तो चलिए शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। और मस्जिद में पढ़ी गई है हनुमान चालीसा। आगरा में मजार में पढ़ी गई हनुमान चालीसा। बागपत में मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ी गई। मथुरा में मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। सोशल मीडिया में अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो हनुमान चालीसा का पाठ कई जगहों पर कई मस्जिदों में किया गया है। मस्जिद में पढ़ी गई है हनुमान चालीसा। आगरा मजार में हनुमान चालीसा पढ़ा गया। वहीं बागपत की बात की जाए तो बागपत में भी मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ा गया है। मथुरा में मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही है। तो पहले मस्जिद कहा यह गया था कि मंदिर में नमाज पढ़ा गया था। अब कार्रवाई हो गई उनके खिलाफ। अब जो मामला 3 निकलकर सामने आया है उसमें अलग अलग जगहों पर मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। इसमें आगरा शामिल है, बागपत शामिल है। और ये जो तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सोशल मीडिया पर है। कई जगह तो हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए लाइव वीडियो दिखाया गया और वो अब वायरल हो रहा है। मजार के अंदर, ईदगाह के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। तो पहले मंदिर में नमाज अदा की गई। इसको लेकर 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। और अब हनुमान चालीसा का पाठ ईदगाह में हो रहा है, मजार पर हो रहा है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। मस्जिद में हनुमान चालीसा, मथुरा, बागपत और आगरा। 3 तस्वीरें जहां पर एक तो मजार के आगे हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ नजर आ रहा है शख्स। 2 जगह पर मथुरा और बागपत की बात की जाए तो वहां पर मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस ये कोशिश कर रही है देखने की कि ये कौन लोग हैं और किस तरह से इन पर कार्रवाई हो सके। मथुरा के नंद बाबा मंदिर में नमाज के विरोध में अब मस्जिदों में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू हो गया है। बागपत के खेकड़ा इलाके की विनयपुर गांव की मस्जिद में एक युवक ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। वीडियो में युवक मस्जिद में बैठा दिख रहा है जबकि बैकग्राउंड में हनुमान चालीसा की चौपाई पढ़ी जा रही है। वहीं मथुरा के गोवर्धन इलाके में भी एक मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ी गई, जिसको लेकर पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये चारों मंदिर में नमाज के विरोध में मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने गए थे। उधर आगरा में एक मजार के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ी गई। हिंदूवादी नेता ने मथुरा कांड के विरोध में मजार में बजरंग बली की उपासना की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल दिल्ली के 4 लोगों ने 29 अक्टूबर को मथुरा के नंद बाबा मंदिर में दोपहर की नमाज अदा की थी, जिसको लेकर मथुरा पुलिस ने सोमवार को दिल्ली के जामिया नगर इलाके से आरोपी फैजल खान को गिरफ्तार किया था। और नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ने के लिए अब तूल पकड़ता जा रहा है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मथुरा के मंदिर में नमाज पढ़ने का आरोपी फैजल खान सीए विरोधी प्रदर्शनों का भी हिस्सा रहा है। सोशल मीडिया में वायरल हो रही तस्वीरें। मथुरा के कौमी एकता मंच से भी जुड़ाव बताया जा रहा है फैजल खान का। न्यूज़ 18 लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं करता है। तो तस्वीरें ये जब मथुरा के मंदिर में नमाज अदा की गई थी उस शख्स की है। मथुरा के मंदिर में नमाज पढ़ने का आरोपी फैजल खान सीए विरोधी प्रदर्शन में भी शामिल रहा है। और कई सारी बातें इसके खिलाफ और निकलकर सामने आई है। और अब जिस तरह से 3 जगहों पर हनुमान चालीसा का पाठ मस्जिद के अंदर हुआ है, इसी सब पर बातचीत करने के लिए बागपत से शहजाद राव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मथुरा से नितिन गौतम हमारे साथ हैं और आगरा से मोहम्मद आरिफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले आरिफ के पास ही चलते हैं। आरिफ, आगरा की बात की जाए तो ये कहां का मामला है जो निकलकर सामने आया जहां पर एक शख्स मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ता दिखाई दे रहा है? देखिए नीलू, पहले ये वीडियो वायरल हुआ था कि मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है, लेकिन ये मस्जिद नहीं है, एक मज़ार है। और आगरा के करीब शहर के थोड़ा सा बाहर ये मज़ार है। और कोई तोमर है, मिस्टर तोमर है, उनकी ये वीडियो वायरल हुई है। उनका कहना ये है कि जिस तरह से जो मथुरा में मंदिर में नमाज पढ़ी गई थी उसके विरोध में हम इस तरह का काम करेंगे और आने वाले टाइम में इस तरह की बात करेंगे, चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर हो। इस तरह की तमाम तरह की बातें कही हैं, लेकिन अभी तक वो शख्स सामने नहीं आया है। अजय तोमर नाम बताया जा रहा है और योगी यूथ ब्रिगेड जो हिंदूवादी संगठन है उसका। लेकिन आरिफ,
मथुरा में जिस तरह से मंदिर के अंदर नमाज पढ़ा गया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई। अब इसका विरोध क्यों हो रहा है? जब कार्रवाई हुई, विरोध तो इन पर भी होगा। अगर ये मजार में अंदर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो कार्रवाई तो इन पर भी होगी। देखिए, बिल्कुल कल मेरे जो पुलिस के आला अधिकारी उनसे बात हुई, उनका साफ कहना ये है कि अभी हम इस आदमी को ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन देखिए, साफ तौर पर पहले से जाना जा रहा है कि ये शख्स अजय तोमर है, पूरा चर्चित चेहरा है आगरा का, और उसने ये हरकत की है। तो पुलिस अभी फिलहाल इस जांच कर रही है कि आखिर ये वीडियो कहाँ का है। लेकिन सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हुआ है वो आगरा के आसपास का ही है, क्योंकि ये जो मज़ार है बहुत लोग यहाँ जाते हैं, हालांकि शहर के बाहर है, इसलिए कल बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं रही होगी। तो पुलिस अभी इस मामले की जाँच कर रही है कि आखिर ये कब का वीडियो है, क्या ठीक है। अभी पुलिस जांच कर रही है कि किस तरह से ये शख्स मजार के अंदर दाखिल होता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है। लेकिन बागपत से शहजाद राव भी हमारे साथ है, क्योंकि यहां से भी एक तस्वीर निकलकर सामने आई है और ये तस्वीर भी बताती है कि किस तरह से एक मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। शहजाद, कहां की है ये तस्वीरें? नीलू, ये जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो जो है खेगड़ा थाना क्षेत्र के विनयपुर गांव की है, जहां मनुपाल नाम का बंसल नाम का आदमी जो है पहले तो मस्जिद में जाता है और फिर मस्जिद में ही लगभग 14 मिनट तक हनुमान चालीसे का पाठ करता है। इस दौरान ये शख्स जो है मोबाइल पर लाइव भी रहता है फेसबुक पर, और अपने तमाम मित्रों को जो है मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ दिखाता है। फिलहाल जो पुलिस है उसने बात की है मस्जिद के जो मोहतमिम है उनसे। इस युवक का कहना है कि इसने परमिशन ली थी और परमिशन के बाद ही मस्जिद में ये सब किया है। जी बिल्कुल। अब शहजाद, आप हमारे साथ बने रहिए। वहां पर क्या कुछ हो रहा था एक बार सुनाते हैं जरा, कि पीछे की एम्बियंस क्या कह रही है, जरा सुनिए। शहजाद, हम अगर इस वीडियो को देखें तो बैकग्राउंड में इसमें हनुमान चालीसा चल रहा है, यानी गाना चल रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, टेप लगाया गया वहां पर, लेकिन पीछे कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। आपने जिस तरह से बताया कि बाकायदा परमिशन लेकर यह मस्जिद में दाखिल हुआ था। बिल्कुल, ये जो मस्जिद है विनयपुर गांव की मस्जिद है, और ये शख्स है, इसका नाम जो है मनुपाल बंसल है, विनयपुर गांव का ही ये रहने वाला है। ये अपने आप को बीजेपी का नेता बताता है, और ये मामला कल का है। कल लगभग 4 बजे ये मस्जिद में जाता है और मस्जिद में बैठने के बाद मोबाइल से हनुमान चालीसा बजाकर लगभग 14 मिनट तक वहीं बैठा रहता है। वहीं जब इस शख्स से हमने बात की है तो इसने बताया कि इसने पहले जो मस्जिद के मोहतमिम थे उनसे जो है परमिशन ली थी। हालांकि वीडियो में जो वीडियो की शुरुआत है वो जो है मोहतमिम से मिलने के बाद ही ये मस्जिद में जो है एंट्री करते हैं। अभी एडिशनल मस्जिद प्रबंधन कोई कुछ कह रहा है इस पूरे मामले पर, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से आप नाम बता रहे हैं कि वो शख्स अंदर दाखिल होता है परमिशन लेकर, तो इस पर मस्जिद वाले कुछ कह रहे हैं। वहां पर मौलवी मौलाना भी होंगे, उन्होंने कुछ कहा इस पर? बातचीत हुई आपकी? देखिए, जब न्यूज़ 18 ने इस खबर को दिखाया तो उसके बाद जो है पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जो है मस्जिद प्रबंधन से बात की है। पुलिस का ये बयान है कि मस्जिद प्रबंधन जो है इस आदमी के। चलिए, मथुरा से नितिन गौतम भी हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि यहां पर भी मस्जिद के अंदर दाखिल होकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। नितिन, ये कैसा विरोध है? अगर मंदिर में नमाज अदा की जाती है तो उसके विरोध में मस्जिद में हनुमान चालीसा, क्या यही हम धर्म का सम्मान करते हैं? क्योंकि हम हर एक धर्म का सम्मान करते हैं, सबकी नजरों में हर एक धर्म का सम्मान है। ये सम्मान करने का कोई तरीका नहीं है। नीलू, देखिए, जिस तरीके से जो मंदिर में नमाज पढ़ी गई थी उसके बाद इन लोगों ने जो मस्जिद है गोवर्धन रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत ये मस्जिद है, बरसाना रोड पर ये मस्जिद जो है वो मौजूद है, वहां पर जाकर इन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया था। और पकड़े जाने के बाद इन लोगों ने साफ कहा कि जिस सद्भावना को फैजल ने बढ़ाने का काम किया है उसी सद्भावना को वो बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लिहाजा कहीं ना कहीं क्रिया के बदले ये प्रतिक्रिया थी, इन लोगों का ये मानना है। इन लोगों ने ये अपनी सफाई में कहा है। और उन्होंने कहा कि जब सद्भाव फैला रहे थे, वहां जाकर ये सद्भाव फैला रहे थे, अगर सद्भाव ही फैलाते रहते तो क्या कार्रवाई होती? कि मथुरा के मंदिर में घुसकर जो नमाज पढ़ रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, तो ये सद्भाव फैलाने का तो मामला नहीं लग रहा है।
नीलू देखिए, जिस तरीके से इन लोगों ने अपनी सफाई दी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कृत्य जो है कानूनी रूप से गलत था, इसीलिए पुलिस ने इन चारों युवकों को गिरफ्तार किया और इनका 151 में चालान किया, शांति भंग की धारा में चालान किया। वहीं मस्जिद प्रबंध तंत्र से भी पुलिस ने बात करी है, लेकिन मस्जिद प्रबंध तंत्र का ये कहना है, जो हमारे सूत्रों से जानकारी मिली है, कि ये नाबालिग ये बच्चे जो है इन्होंने गलती करी है, लेकिन हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इनकी उम्र अभी कम है, लिहाजा हम इस मामले में कोई कार्रवाई करना चाहते हैं। तो इसीलिए पुलिस ने 151 के तहत शांति भंग की धारा में कार्रवाई करते हुए इस मामले में जो कार्रवाई की है। जी चलिए, तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से मंदिर में नमाज अदा की गई, अब उसको लेकर एक तरीके से विरोध शुरू हो गया है, लेकिन यह विरोध कहीं से भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक सामाजिक ताना बाना है, इसको बनाए रखना है तो आपको हर एक धर्म का सम्मान करना पड़ेगा और कानून अपना काम कर रहा है, उस पर भरोसा रखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कुशीनगर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। यहां पर अवैध रूप से चलाई जा रही पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है। 2 लोगों की इसमें मौत हो गई है, जबकि कई लोग इसमें फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। यहां एक घर में पटाखा बनाया जा रहा था और इसी दौरान अचानक धमाका हो गया। रिहायशी इलाके के बीच ये फैक्ट्री चलाई जा रही थी। कप्तानगंज थाने के वार्ड नंबर 11 की एक घटना है जिस फैक्ट्री में धमाका हुआ है। तो कुशीनगर से खबर है, यहां पर अवैध रूप से ये पटाखा फैक्ट्री चलाई जा रही थी, धमाका हुआ, 2 लोगों की मौत हो गई, कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। एक घर में पटाखा बनाया जा रहा था और इसी दौरान बताया जा रहा है कि अचानक इसमें धमाका हो गया। रिहायशी इलाके के बीच ये फैक्ट्री चलाई जा रही थी। कप्तानगंज थाने के वार्ड नंबर 11 की ये घटना है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। हालांकि जो लोग वहां पर फंसे हुए थे, जो घायल थे, उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और जो स्थानीय लोग थे उन्होंने अपनी तरफ से शुरुआत कर दी कि किसी तरह से आग पर काबू पाया जा सके। और कुशीनगर से अशोक शुक्ला हमारे साथ अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अशोक, क्या वहां पर आग पर काबू पा लिया गया है? कितने लोगों की इसमें मौत हुई है और कितने लोग घायल हैं और कितने लोग फंसे हो सकते हैं इसके अंदर? जी, आपको बताते चले जो ताजा अपडेट है उसमें यह है कि आग पे काबू पा लिया गया है और 4 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। 4 लोगों की मौत हो चुकी है, बाकी आधा दर्जन से अधिक लोग हैं जो घायल हैं, जिनका कप्तानगंज नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहां से इलाज कराने के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। अब मौके पर जो स्थिति है, जो घनी आबादी है, चूंकि जो पूरी आबादी को घेर दिया गया है पुलिस प्रशासन द्वारा, वहां चूंकि जो अगल बगल के जो मकान है वो भी डैमेज हो चुके हैं। विस्फोट इतना तेज था, पटाखे इतने अधिक थे कि जो छत थी वो ढह गई है। बाकी कुछ लोग दबे थे, बाद में उनको निकाला गया। कितने दिनों से ये अवैध फैक्ट्री यहाँ पर चलाई जा रही थी? क्योंकि रिहायशी इलाका है और जो मकान है वो बहुत सटे हैं, ऐसे में पटाखा फैक्ट्री थी, वहां पर धमाका हुआ, तो क्या कुछ कर रही है पुलिस इसको लेकर? पटाखे के लाइसेंस की बात करें, जो फैक्ट्री चल रही थी वो पूरी तरह से अवैध थी और ये घनी बस्ती है, मंगल बाजार का इलाका है कप्तानगंज नगर का। ये घनी आबादी है, जो मकान है वो काफी सटे हुए हैं एक दूसरे से। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो विस्फोट हुआ एक घर में, तो आसपास के 3 घर ऐसे हैं जो घर भी आंशिक रूप से डैमेज हुए हैं या उनकी छतों में भी दरारें आई हैं। तो ये बड़ी लापरवाही है स्थानीय पुलिस प्रशासन की कहें या प्रशासनिक व्यवस्था की, कि जितनी घनी आबादी में, और ये लोगों की माने तो ये कई सालों से चल रही थी, लोग छतों पे और अपने घरों में पटाखों का निर्माण करते थे। अब चूंकि दीपावली नजदीक थी, आप पुलिस कार्रवाई की बात कर रहे हैं अशोक? जी, अभी कार्रवाई की बात अभी किसी अधिकारी ने नहीं कहा है। हालांकि पूरी जांच की जा रही है कि आखिर दोषी कौन था, प्रशासनिक व्यवस्था में दोषी कौन था, जो स्थानीय पुलिस ठीक है, तो प्रशासनिक व्यवस्था में दोषी कौन था और इसी दोषी को पकड़ने की अब कवायद होगी, लेकिन इसमें 4 लोगों की जान जरूर चली गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। मेरठ से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी है। 2 बदमाश भागने में भी कामयाब रहे हैं। चोरी की 2 गाड़ियां और हथियार इनके पास से बरामद किया गया है। तो मेरठ में मुठभेड़ हुई है, 2 बदमाशों को गोली लगी है, 2 बदमाश भागने में कामयाब हुए हैं और इनके पास से हथियार भी पुलिस ने बरामद किया है। मेरठ से बड़ी खबर है, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगी है 2 बदमाशों को। 2 बदमाश भागने में कामयाब रहे हैं। चोरी की 2 गाड़ियां और कुछ हथियार इन बदमाशों के पास से पकड़े गए हैं।
तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें।